आदर व सम्मान के योग्य सभी पत्रकार और सभी ये हमारे आड़ती भाई आए हुए हैं। आज आप लोग तंत्र का चौथा स्तंभ बोले गए हो, तो आज हम आपके आगे अपनी गुहार लगाने आए हैं। हम सभी हरियाणा की अलग अलग ज़िलों से और अलग अलग मंडियों से आज आपके आगे आए हैं। हमें लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं और उन परेशानियों का सामना करते करते यहाँ तक पहुँचे आपके आगे। तो हमें उम्मीद है पत्रकारों को मतलब भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं माना गया है। और आप हमारी ये सभी जो हमारी मांग है, जो ये हमारे साथ हो रखा है, आप इसको सब जगह दिखाओगे और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मैं मनीष मलिक, पीड़ित आड़ती संघ का अध्यक्ष, गोहाना मंडी से। हम सभी आड़ती कुछ राइस मिलर्स थे, उनकी परचेज करते थे, जिनके नाम है ताराचंद राइस मिल, नवज्योति एग्रो फूड, केटीसी फूड, सुमा फूड। हमारा इनसे लेन देन ठीक चल रहा था। हमारे माध्यम से किसानों का माल लेके आते थे। 2014-15 से कुछ ये पैसे पेंडिंग रखने लग गए हमारे, और धीरे धीरे बढ़ते वो पैसा बहुत हो गया इनकी तरफ। और 2018 में इन्होंने मिल बंद कर दिए। तो हमने एफआईआर करवाने की सोची, कुछों की आज तक हुई भी नहीं है। दर वो भटक रहे हैं, पीड़ित हैं सब। तो हमने कुछ एफआईआर करवाई, एसआईटी भी बनी है, इसमें सारे काम हुए इसमें। लेकिन कुछ अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से ये सारा काम हमारा चौपट हो जाता है। हम ऊपर मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया बार बार, और आश्वासन के तहत हम चलते रहे। लेकिन उसका रिजल्ट बाद में जीरो हो जाता आगे। क्यों? कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस और कुछ एसपीएस अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं। और जिसमें से एक ये एसीएस का लेटर भी जारी करवा रखा है, जिसमें उन्होंने 3 जिलों में तो ये बोल रखा है कि इनमें एफआईआर दर्ज ही ना की जाए। आज भी कुछ आड़ती ऐसे हैं जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो दर भटकने पे मजबूर है। तो हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि एक हरियाणा की एसआईटी गठित की जाए और उसमें एक जांच करवाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ साथ पीछे हजारों किसान खड़े हैं जो आज मरने पे मजबूर हैं। इसमें एक कोर्ट द्वारा एफआईआर भी हुई है सफीदों से, जिसमें जज साहब ने इनके खिलाफ एफआईआर करवा रखी है। और इसमें ये इनमें से एक पीओ है, आज तक वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, 2 साल से कोई उसको पकड़ा नहीं गया। और जिसके बाद भी वो पुलिस की जांच में शामिल हो रहा है, पीओ होने के बावजूद भी वो जांच में शामिल हो रहा है पुलिस की में। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि हमारी ये बात ऊपर से ऊपर पहुँचाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। धन्यवाद। आदर के योग्य पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और हम पीड़ित आड़ती हरियाणा के सभी मंडियों के हमारे काफ़ी राइस मिलर हैं जिन्होंने हमारे पैसे रोक रखे हैं, और हरियाणा के अंदर हमारी 27-28 एफआईआर हैं। कुछ इनके जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं उन्होंने उन पर कार्रवाई की, अंदर चले गए, कोर्ट के अंदर गए, उनकी वो एफआईआर वो जमानत नहीं हुई, वो कोर्ट के अंदर चले गए, तो उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया और पैसे दे दिए। निसिंग का ये 3 राइस मिलर्स हैं जिनके नाम एक ताराचंद राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, और सेकंड केटीसी फूड्स लिमिटेड, और थर्ड नवज्योति एग्रो फूड्स। ये तीनों राइस मिलर्स हैं निसिंग करनाल से, जिनके खिलाफ लगभग 30 एफआईआर दर्ज हैं, केवल हरियाणा में नहीं, जिसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इनके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं। 30, जिसमें आईपीएस एक्ट 420, 406, 506, 323, 34, 120B और ऐसी कुछ और आईपीएस धाराएं लगी हुई। 30 एफआईआर में अभी तक गिरफ्तारी इसमें गिरफ्तारी 4-5 हो चुकी हैं। उसमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे, उसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं अनिल सिंगला, जिसमें 2-3 महीने जेल में भी काट चुके हैं। ठीक है जी। और इसमें एक एफआईआर 201 है जो पीलूखेड़ा में हुई है, इसमें पीओ डिक्लेयर है। और ये एफआईआर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैम सरप्रीत कौर ने करवाई हुई है सफीदो कोर्ट से।
ठीक है जी। और ये सब राइस मिलर्स का इनका प्री प्लान्ड सारा काम हो रहा था कई सालों से, जिसमें ये फर्जी स्टॉक स्टेटमेंट्स बैंकों को देकर अपनी 50-50, 100-100, 150 करोड़ की लिमिटें इंक्रीज करवाई हैं इन्होंने। ये 1200 करोड़ कब से कब तक का पीरियड होता है? इसमें ये पीरियड लगभग 2013 से लेके 2012-13 से लेके ये चलता आ रहा है, जब तक 2018 में तक इनका बाइंड अप हो गया। तो जो भी FIRs इनके खिलाफ हो रही थी, जो रूटीन में चल रही थी, जिनकी SIT बैठी हुई थी, उसमें कंप्लेंटेंट को पता भी नहीं लगता था कि कब उसकी FIR कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में जा चुकी है। विद इन अ वीक कंप्लेंटेंट को बुलाया तक नहीं जाता है। बड़े बड़े नोटिस देता है ना? हाँ जी, कैंसिलेशन के लिए कोर्ट नोटिस जी देता है। जी 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 वो बाद में नोटिस मिलता है, जब तक कोई DSP SP जो भी उनके हेड बने हुए हैं वो उनको कंप्लेंटेंट को बुलाता तक भी नहीं है दिखाने के लिए। तो कितनी बार मिले? हाँ जी, हम मिले हैं विद साहब से, मिले हैं 3 से 4 बार मिले हैं विद साहब से। हरीश जी, जी सर। बहुत संक्षेप में पूरा मामला समझिए, कैसे क्या हुआ है? पहले आप न्याय विभाग में हुआ क्या? डिटेल कैसा कैसे आप सारा डिटेल कैसे क्या होता है? कैसे ये होता है? ऐसा है जी, हरियाणा के अंदर अनाज मंडियां हैं। हरियाणा के अंदर अनाज मंडियां हैं जहां पे जमींदार की फसल को लाया जाता है। धान हुई, गेहूँ हुई, कोई भी फसल है, वहाँ जो आड़ती होते हैं वो मीडिएटर किसान उनसे परचेज उसका बिकवाने की जिम्मेवारी लेते हैं और उसकी पेमेंट की जिम्मेवारी लेते हैं। भाई किसको पेमेंट? ये आड़ती ने जमींदार की वो फसल को परचेज करके उनको दिलवा दिया। मीडिएटर ओनली 2% का कमीशन हमारा होता है, उसके लिए हम उसकी पेमेंट के जिम्मेवार होते हैं। लेकिन उन्होंने वो पेमेंट हमारे को नहीं दी, वो पेमेंट उन्होंने अपने पास रख ली, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। धान को चावल में बदल के उसको फिर अपना दूसरी फर्मों में ट्रांसफ़र करते चले गए। 70 रुपये के चावल को उन्होंने 13 रुपये के चावल में अपनी ही फर्मों में बिलिंग कर दिया, जिसके खिलाफ आज उनके खिलाफ 27-28 FIR हैं। जिन ऑनेस्ट ऑफिसरों ने, एक ही थाने के अंदर 3 FIR हैं, जिनमें 2 FIRों में तो उनको न्याय मिल गया, वो अंदर भी चले गए एक थाने के अंदर, PS मतलोडा के अंदर। लेकिन एक FIR में उन्होंने लेन देन का मामला बना दिया उन्हीं ऑफिसरों ने। इससे हमारा ये है कि भाई गृह मंत्री जी से एक ही ख्वाहिश लगाते हैं और मुख्यमंत्री जी से एक SIT गठित करके और हमारे को इस डूबती नैया से निकाल लें, जिससे हमारे हज़ारों परिवार किसान जो हमारे पीछे लगे हुए हैं बेचारे, उनके लालन पालन के लिए और हमारे परिवार भी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाएगा। हमारी यही तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट मिलर से नहीं की, इसकी वजह से आप किसानों को पेमेंट नहीं कर पाए? हाँ जी, मिलर से हमारे को पेमेंट नहीं मिला और वो हम किसानों को नहीं कर पाए। कौन से थाने में है आपके ये सारे केसेस? ये अलग अलग थानों में है सर हम आपको डिटेल में मतलोडा मंडी में है 3 FIR है। मतलोडा हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3, कुरुक्षेत्र 1, निशंग में 1, आसी में 1, नारनौंद में 1, जींद में 1, जींदवाड़ी के अंदर जींदवाड़ी के अंदर इनको जमानत नहीं मिली, इन्होंने बेल के लिए लगा। सबसे पहला केस था, जज ने जमानत नहीं दी, वहीं अरेस्ट करने के ऑर्डर हुए, इन्होंने 50% पेमेंट दे दिया। उसके बाद समझौता कर लिया, फिर ये कोर्ट चले गए। कल की तारीख है, उन्होंने बेल कैंसिल फिर कर दिया हाई कोर्ट ने इनकी। हाई कोर्ट जहाँ पे ईमानदार ऑफिसर है वहीं पे न्याय मिल रहा है जी, जहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी है उन्होंने सबको खुर्द-बुर्द ये कर दिया। हमारे को कहते हैं लेन देन का मामला, CBI की भी इनके खिलाफ FIR होगी, ED की भी होगी जी, और ACB पता नहीं क्या है, एक डिपार्टमेंट की हो रही है जी। आपके केस लंबे चल रहे हैं या नहीं, हमारे केस तो इन्होंने जी कोर्ट में भेज दिए। अब ये तो लेन देन का मामला है, हमारी इंक्वायरी किया जाए, दोबारा SIT गठित करके इनको हमारे को न्याय दिलवाया जाए और हमारी पेमेंटें करवाई जाए। अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी हैं सर? अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती हाँ जी, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप क्या है जी? हमारे बच्चे
सड़कों पे हैं, आज भी हैं, कल न भी होंगे। कोई सुसाइड करेगा। पहले एक हमारा आड़ती था, असंध का रहने वाला था, उसने सुसाइड कर लिया था लोगों के प्रेशर से। ये तो बदमाशों की भी आड़ लेते हैं, धमकी दिलवाते हैं, भाई आपने मेरे कहने उंगली करी तो मैं आपका हाथ कटवा दूँ। क्यों? इनके पास पैसे हैं। एक आड़ती हमारा पिल्लू खेड़े का था, जिस भाई ने उसका माइंड प्रेशर से उसका वो सुसाइड तो नहीं किया, उसका दिमाग हार्ट फेल हो गया और उसके बच्चे आज दर दर पे भटक रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत आड़ती हैं। सर एक केस है जिसके अगेंस्ट है पार्टी दूसरी पार्टी का काम, दूसरी ताराचंद ग्रुप है ये जी, ताराचंद ग्रुप, अनिल कुमार। दूसरा इसका ब्रदर है KTC, सुशील कुमार, सचिन कुमार। तीसरा है नवज्योति एग्रो, नवज्योति का राजेंद्र, मनोज। इनका पूरा परिवार है जी। एक आदमी 3 फर्मों में पार्टनर बन रहा। पूरी तहकीकात की जाए तो इनकी 40 फर्में टोटल हैं, जिसमें ये लोगों का पैसा हड़पने के लिए इधर से उधर से इधर करके पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया। इस तरफ कितने मीडिएटर हैं, कौन-कौन? दूसरी तरफ जो आपको मीडिएटर जो है, आप लोग मीडिएटर जो आड़ती है वो मीडिएटर जो आड़ती 40-50। हाँ जी, आप उनकी क्या है, मतलब आपको कोई एसोसिएशन है? हाँ जी। एसोसिएशन हमारी हाँ, उसका बता दीजिए। पीड़ित आड़ती संघ। तो चेयरमैन कौन है? मैं हूँ जिसका चेयरमैन मनीष मलिक गोवाना से, राजवीर मलिक सचिव है पानीपत से, और हमारे मनीष गोयल जी हैं, मनीष गर्ग जी हैं उपाध्यक्ष। यस। आजकल तो देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट होती है, उससे पेमेंट होती है। सर उस टाइम डायरेक्ट पेमेंट नहीं थी, आज भी नहीं। ये जो धान है ये बारीक किस्म का धान होता है, जिसको हम बासमती राइस बोलते हैं। ये एक्सपोर्टर लोग उठाते हैं इसको, वो उसको हमारे से हम उसको बिकवा देते हैं, तो उसके यहाँ चला, वो डायरेक्ट परचेज करने आते हैं। हम आपकी पेमेंट 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे। इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करके दूसरी फर्मों में धान को चावल में पलट के, चावल मिलिंग करके उसका दूसरी फर्मों में ट्रांसफ़र कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और मैं इस वक्त हूँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में और मेरे साथ हैं अमित मित्तल जी, जो कि आड़ती हैं नरवाना हरियाणा के। तो मैं उनसे बात करूँगी, क्या कुछ परेशानी आ रही है सर? मैम, ये मामला जो है लगभग 1200 करोड़ रुपए के धान घोटाले का मामला है। 3 राइस मिलर्स हैं जिनका नाम है KTC फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ताराचंद राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, नवज्योति फूड्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने हरियाणा और मतलब दिल्ली के आसपास के एरियाओं से धान खरीदा किसानों का, और वो जो धान है खरीद कर ले गए आड़तियों के माध्यम से। तो खरीदने के बाद उसका पैसा नहीं इन्होंने जमा कराया। वो जो सारा पैसा है वो कुछ पैसा किसानों का है और कुछ पैसा आड़तियों का है। इसके बारे में जब हमने पुलिस में अपनी FIR दर्ज करवाई, FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर, जबकि ऐसे अन्य मामलों में कई मिलर्स गिरफ्तार किए गए पुलिस के द्वारा। जैसे कोहिनूर फूड्स वाला है वो गिरफ्तार किया गया, 2-3 करनाल की और भी पार्टीज थी वो गिरफ्तार किए गए। कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है? ये लगभग ताराचंद राइस मिल में अनिल सिंगला, हितेश सिंगला और उनकी मदर जो है 3 लोग उसमें डायरेक्टर हैं, उसके ऊपर है। KTC में 4 हैं, सुशील सिंगला, मधु सिंगला, अंकित सिंगला और उनका एक छोटा बेटा है उनके, और नवज्योति में भी 4 डायरेक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। अभी तक गिरफ्तारी कितने लोगों की? इसमें एक मामले में एक बार गिरफ्तारी हुई थी जो कि लगभग 2 साल पहले हुई थी, और उसके बाद उस आड़ती को उन्होंने बाहर आउटसाइड कोर्ट समझौता करके और उस FIR को कैंसिल करवाया गया। आप मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, क्या आप मीडिया से क्या चाहते हैं? हम मीडिया से चाहते हैं कि एक SIT बना के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवाई जाए, ताकि हमें न्याय मिल सके और पूरी चीज़ें क्लियर हो सके कि इन्होंने कैसे करके गबन किया गया है स्टेप वाइज। जो इन्होंने अर्लियर जब नरेला पुलिस में अभी एक रिसेंट मामला हुआ था, उन्होंने उनकी बेसिक कई चीज़ों के ऊपर जांच की, जैसे उन्होंने उनकी बैलेंस शीट मंगवाई पिछले 5-6 सालों की। उस बैलेंस शीट में उन्होंने पाया कि जो कंपनी लगातार 8-10 सालों से प्रॉफिट में चल रही है, ऐसा ओवरनाइट क्या हुआ कि 2 महीने के अंदर वो 300 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा रही है। नुकसान कैसे दिखाया उन्होंने? वो जो अपना स्टॉक था उन्होंने वो 2 नंबर में बेच दिया, और बेच के वो
कैश में पैसे एकत्रित करके और भाग गए वहाँ से। आपका साफ तौर पर आरोप है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं वो उनकी भी मिली भगत है। उनकी कुछ हद तक मिली भगत है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी पूरे हद तक मिली भगत है, और जिन अधिकारियों की मिली भगत है उस पर बैंक ने CBI में मुकदमा भी दर्ज कराया है।